तो कहानी शुरू होती है एक लड़की के भागते हुए, जो एक जंगल से भागते हुए किसी रिसोर्ट में पहुंच जाती है। तभी वहाँ किसी का कॉल आता है, इसलिए वो लड़की उससे हेल्प मांगने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम जूलिया है, जो एक बीच पर किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक प्लेन आने लगती है जिसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं, इसलिए जूलिया सभी को हार पहनाकर उनका स्वागत करती है और फिर सभी को उसी रिसोर्ट के अंदर लेकर चली जाती है जहाँ उस लड़की को किडनैप किया गया था। रिसोर्ट में आने के बाद जूलिया सभी गेस्ट को एक एक रूम अलॉट करती है। यहाँ आने के बाद सभी गेस्ट बेहद ही खुश थे, क्योंकि यहाँ उन सभी लोगों की अपनी अपनी फैंटेसी पूरी होने वाली थी और इसी वजह से उस जगह को फैंटेसी आइलैंड भी बोला जाता है, जहाँ सब कुछ और कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। पर कैसे, ये किसी को नहीं पता था सिवाय उस रिसोर्ट के मालिक के, जिसका नाम रॉर्की है और जूलिया उसकी असिस्टेंट थी। इसके बाद जूलिया जैसे ही एक गेस्ट ग्वेन को उसके रूम में छोड़कर बाहर आती है, जूलिया के नाक से ब्लड आने लगते हैं, पर वो उसे साफ कर आगे बढ़ जाती है। वहीं ग्वेन को देखते हैं जब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है, तभी वो मिरर में किसी को देखती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वहाँ पर आए सभी गेस्ट एक दूसरे से मिलते हैं और सभी मिलकर ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ रॉर्की भी सभी से मिलने आता है और फैंटेसी के बारे में कुछ नियम भी बताता है कि एक गेस्ट के लिए एक ही फैंटेसी होगी, जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद रॉर्की सभी को रेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि सभी की फैंटेसी अगले दिन से स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन उन्हें गेस्ट में दो भाई भी आए थे, जेडी और ब्रैक्स, जिन्हें उनका रूम अलॉट नहीं किया गया था। जब दोनों रॉर्की से इसके बारे में पूछते हैं तो पता चलता है उनका फैंटेसी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद अब रॉर्की दोनों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ दोनों को एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारी लड़कियों से लेकर गबरू जवान लड़के तक, क्योंकि ब्रैक्स जो था वो गे था, इसलिए उसे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट था। बाद में अब रॉर्की दोनों को फैंटेसी एंजॉय करने के लिए बोलकर चला जाता है और दोनों अपनी अपनी फैंटेसी एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्रैक्स भी किसी जले हुए आदमी को देखता है, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो ब्रैक्स भी उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। आगे अब ग्वेन को देखते हैं, जिसे रॉर्की अपने पास बुलाता है और उसके फैंटेसी के बारे में कुछ जानकारी लेता है। तो पता चलता है ग्वेन अपने बीते हुए वक्त को दोहराना चाह रही थी, क्योंकि जब उसे एक लड़का एलिन ने 5 साल पहले प्रपोज किया था तो ग्वेन ने उसे मना कर दी थी, क्योंकि वो उस वक्त डिप्रेशन में थी। जिसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर रॉर्की भी ग्वेन को एक दरवाजे के पीछे जाने बोलता है। जब ग्वेन वहाँ जाती है तो देखती है ये वही जगह थी जहाँ एलिन ने उसे 5 साल पहले प्रपोज किया था, और तो और एलिन भी वहीं पर बैठा हुआ था, जो ग्वेन के आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद रॉर्की दोनों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। आगे अब दो और गेस्ट को देखते हैं, मेलेनी और पैट्रिक्स को। यहाँ पर पैट्रिक्स मेलेनी से मिलने आता है, इसलिए अब मेलेनी पैट्रिक से ही उसके फैंटेसी के बारे में पूछती है। तो पता चलता है पैट्रिक का बचपन से सपना था एक फौजी बनने का, पर वो अपनी मॉम की वजह से नहीं बन पाया था और एक पुलिस बन गया था, इसलिए अब वो यहाँ अपना सपना पूरा करने के लिए आया था। वहीं मेलेनी भी अपने फैंटेसी के बारे में बताती है कि वो बदला लेना चाहती है उस लड़की से जिसने उसे बचपन में बहुत ही टॉर्चर किया था, जिससे मेलेनी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। इसलिए अब मेलेनी चाहती थी अगर वो उस टॉर्चर करने वाली लड़की की जगह पर होती तो उसे कैसा लगता, इसलिए वो भी उस पल को एंजॉय करना चाहती थी। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर रॉर्की भी आ जाता है और मेलेनी को उसकी फैंटेसी एंजॉय करने के लिए उसे एक लिफ्ट में जाकर बिना नाम के एक बटन को दबाने बोलता है। इसलिए अब मेलेनी भी वैसा ही करती है और एक अंधेरे से कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ एक मशीन में बहुत सारे बटन्स लगे हुए थे। इसलिए अब मेलेनी उस पल को यादगार बनाने के लिए मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। बाद में मेलेनी वहाँ पर ब्लिंक करते हुए बटन को जैसे ही दबाती है, सामने उसे एक लड़की दिख जाती है, पर वो मेलेनी को नहीं देख सकती थी। आगे मेलेनी जब उस लड़की को देखती है तो ये वही लड़की थी जो बचपन में मेलेनी को टॉर्चर किया करती थी। नाम था स्लोन, और हमें पता चलता है ये वही लड़की थी जिसे स्टार्टिंग में किडनैप किया गया था, पर मेलेनी को लग रहा था ये स्लोन का होलोग्राम है। खैर आगे अब मेलेनी को एक लेटर मिलती है जिसमें मनचाहा बदला लेने के लिए बटन्स के बारे में लिखा हुआ था, इसलिए अब मेलेनी भी मनचाहे बदला लेने के लिए बटन्स को दबाने लगती है, जिसमें सबसे पहले वो स्लोन को बिजली के झटके देती है, दूसरा टॉयलेट का पानी उस पर गिरा देती है, तीसरा जैसे ही वो बटन दबाती है वहाँ एक वीडियो चलने लगती है जिसमें स्लोन अपने हस्बैंड के साथ नहीं किसी दूसरे आदमी के साथ थी। बाद में जैसे ही मेलेनी चौथे बटन को दबाती है वो वीडियो स्लोन के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट हो जाती है। इसके बाद वो 5th बटन को जैसे ही दबाती है एक कॉल स्लोन के हस्बैंड को
चली जाती है, जिसमें मेलेनी को पता चलता है फ्लोन 2 दिनों से घर नहीं गई थी। ये देखकर जैसे ही मेलेनी 6 बटन को दबाती है, वो देखती है कुछ लोग स्लोन को किडनैप कर रहे थे और ये वही फुटेज थी जिसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये सब देखकर मेलेनी को रियलाइज होता है वो जो कर रही है वो सब सही में हो रहे हैं, इसलिए अब वो रॉर्की को ये सब बंद करने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रॉर्की सच में उसे किडनैप कर लेगा। लेकिन मेलेनी की वहाँ कोई नहीं सुनता। आगे अब रॉर्की को देखते हैं जो अपने लास्ट गेस्ट पैट्रिक के बताए अनुसार उसे एक जंगल में जाकर छोड़ देता है और फैंटेसी एंजॉय करने बोलता है। लेकिन पैट्रिक जैसे ही जंगल में जाता है, वहाँ एक आदमी आकर पैट्रिक को वहाँ से चले जाने बोलता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले भी आने लगते हैं, इसलिए अब वो आदमी वहाँ से भी भाग जाता है और फिर मिलिट्री वाले आकर पैट्रिक को पकड़कर उसे अपने लेफ्टिनेंट के पास लेकर चले जाते हैं, जहाँ लेफ्टिनेंट पैट्रिक को देखकर उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन अभी भी पैट्रिक को ये सब एक्टिंग लग रही थी। पर तभी वहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें एक गोली पैट्रिक को भी लग जाती है और पैट्रिक बेहोश हो जाता है। आगे अब ग्वेन को देखते हैं जिसे एलिन प्रपोज करता है और उसे शादी के लिए प्रपोजल देता है, जिसके बाद अगले ही पल में दोनों बेड पर होते हैं। आगे अब मेलेनी जब रॉर्की से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तभी स्लोन के पास सर्जरी करने वाला एक डॉक्टर आता है। मेलेनी देखती है ये वही डॉक्टर था जो बचपन में मेलेनी का इलाज करते वक्त बहुत ही बकबक किया करता था। वो वहाँ पर आकर स्लोन का हाथ काटने लगता है, पर मेलेनी एक बटन दबाकर उसे रोक देती है। बाद में मेलेनी वहीं पर रखे हुए एक माइक को लेकर उस डॉक्टर को स्लोन को राइट हैंड का फिंगर काटने बोलती है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर फिंगर काटने लगता है, मेलेनी इस बार डॉक्टर को बिजली का शॉक दे देती है और ऊपर से टॉयलेट का पानी भी गिरा देती है, जिस कारण डॉक्टर को जोर के झटके लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए मेलेनी भी शीशे को तोड़कर स्लोन के पास आती है और उसे आजाद कर देती है। इसके बाद अब दोनों ही वहाँ से निकलकर किसी जंगल में आ जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर स्लोन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन बदनाम करना चाह रहा था, पर वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से निकलने के लिए सोचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर फिर से आकर मेलेनी को धक्का दे देता है और स्लोन को काटने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर उस डॉक्टर को मार देता है। बाद में हम देखते हैं ये वही आदमी था जिसने पैट्रिक को उस जंगल से चले जाने के लिए बोला था। बाद में वो आदमी लड़कियों को आगाह भी करता है कि अगर वो नहीं मरना चाहती तो उसके साथ चले, इसलिए अब दोनों लड़कियां उसके साथ ही जाने लगती हैं। दूसरी तरफ ब्रैक्स और जेडी भी अपने फैंटेसी एंजॉय कर रहे थे। इसी दरमियान वो एक पैनिक रूम में भी जाते हैं, जहाँ उन लोगों को बहुत सारे हथियार रखे हुए मिलते हैं। इसलिए अब वे लोग बाहर आकर उन हथियारों से भी खेलने लगते हैं। कुछ देर खेलने के बाद जब सभी लोग एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उन सभी पर गोलियां चलने लगती हैं और कुछ लोग मास्क पहने हुए वहाँ पर भी आ जाते हैं। इसलिए अब जेडी और ब्रैक्स भी वहाँ से भागकर पैनिक रूम की तरफ आते हैं और रॉर्की को फोन कर बताते हैं, पर रॉर्की उन्हें बोलता है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब उन दोनों के फैंटेसी का ही हिस्सा था जो उसे किसी भी हाल में पूरा करना होगा। लेकिन तभी सभी लड़कियां पैनिक रूम में चली जाती हैं और तो और दोनों को ही बाहर छोड़कर अंदर से गेट लगा लेती है। बाद में वहाँ पर वो मास्क मैन भी आ जाते हैं, इसलिए अब दोनों भाई भी उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो पैट्रिक से पूछताछ करने के लिए सभी से दूर लेकर आया था और उसके पास मिले हुए लॉकेट और पर्स में रखे हुए फोटोज के बारे में पूछने लगता है। तो पता चलता है लेफ्टिनेंट पैट्रिक का पिता है जो किसी वेनेजुएला के मिशन पर मारा गया था। तभी लेफ्टिनेंट भी बताता है कि उस मिशन पर वो कल अकेले ही जा रहा है। इसका मतलब था कल लेफ्टिनेंट मारा जाएगा। इसलिए अब लेफ्टिनेंट वहाँ से पैट्रिक के साथ अपने घर जाने लगता है, पर पैट्रिक मना कर देता है, क्योंकि अब वो अपने पिता को डरपोक नहीं बनने दे सकता था, क्योंकि उसके पिता एक बहादुर इंसान थे। जिसके बाद ये सब बातें सुनकर लेफ्टिनेंट भी मारा जाता है और मिशन को खत्म कर दोनों घर जाने का डिसाइड करते हैं। इधर ग्वेन जब अगले दिन जागती है तो वो अपने फोन में एलिन का फोटो देखकर चौंक जाती है। जब वो इसके बारे में रॉर्की से पूछती है तो पता चलता है उसके शादी के 5 साल बीत चुके हैं और उसका एक बच्चा भी है। पर ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कल ही तो दोनों ने शादी की थी। तो रॉर्की बताता है उस जगह की वजह से, क्योंकि वो जगह वही सभी को देता था जो लोग हमेशा से पाने की इच्छा रखते थे। बाद में रॉर्की भी अपने बारे में बताता है उसकी वाइफ मर चुकी थी, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसकी वाइफ फिर से उसे मिल गई थी और जब तक वो इस आइलैंड पर रहेगा उसकी वाइफ जीवित रहेगी। जिसके बाद अब ग्वेन थोड़ी देर फैमिली के साथ बिताती है। फैमिली के साथ बिताने के बाद उसे रियलाइज होता है अभी वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो
तुरंत ही रॉर्की के पास जाकर अपनी फैंटेसी को बदलने के लिए बोलती है, पर रॉर्की ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था एक गेस्ट के लिए एक ही फैंटेसी होगी। आगे अब जेडी और ब्रैक्स से वो मास्कमैन भी पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उनका कहना था जहाँ दोनों भाई इस वक्त रह रहे थे वो उन लोगों का ही घर है, इसलिए अब वे लोग दोनों भाइयों से ही कोई ड्रग्स और कैश के बारे में पूछने लगते हैं। पर दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो कौन से कैश और कौन से ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद वो आदमी जेडी का हाथ काटने लगता है, जिसके बाद अब मजबूरन जेडी भी झूठ मूठ का बोल देता है कि उसे पता है कैश कहाँ है। इसके बाद ब्रैक्स सभी को एक जगह पर ले जाता है और उन्हें चकमा देकर एक रूम में चला जाता है जहाँ बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। इसलिए अब ब्रैक्स भी एक बड़ी सी गन लेकर उन पर ही हमला कर देता है और फिर एक ग्रेनेड की पिन निकाल कर बाहर आता है और सभी को मारने की धमकी देने लगता है। बाद में ब्रैक्स दोनों को डराकर बार में ले जाने लगता है। इसके बाद दोनों लड़कियों को देखते हैं जिन्हें वो आदमी जिसका नाम डेमन है वो दोनों को एक गुफा में ले जाता है और दोनों को साथ में ही रहने बोलता है। बाद में गुफा में कुछ दूर आगे चलने के बाद स्लोन को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो पीछे देखती है तो कोई नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं स्लोन जैसे ही दिखने वाली एक लड़की ऊपर चिपकी हुई थी। खैर आगे अब डेमन एक झील से होते हुए दोनों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ काले पानी के बीच एक पत्थर रखा हुआ था। दरअसल ये वही पत्थर था जिससे लोगों की फैंटेसीज पूरी होती थी और यहीं से पूरे लैंड को शक्तियाँ भी मिलती थी। इसलिए रॉर्की ने पहले ही फैंटेसीज पूरी करने के लिए सभी लोगों के ड्रिंक में वो काला पानी मिला दिया था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि सभी की फैंटेसी पूरी करने के चक्कर में मरे हुए लोग वापस तो आ जाते थे, मगर वो किसी वजह से इस आइलैंड पे मर गए तो ये आइलैंड उन लोगों को अपने कब्जे में कर लेता था और सभी को ज़ॉम्बीज बना देता था। बाद में डेमन ये भी बताता है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जो इस जगह को 3 हफ्ते पहले ही इन्वेस्टिगेट करने आया था, लेकिन रॉर्की को इस बारे में पता चल गया था, जिस कारण अब डेमन रॉर्की से बचता फिर रहा है। इसलिए अब डेमन मेलनी को ही उस काले पानी का सैंपल देकर आइलैंड से बाहर जाने बोलता है ताकि यहाँ के बारे में सभी को पता चल सके। बाद में डेमन मेलनी को होटल जाकर एक नंबर पर कॉल भी करने बोलता है जो कि एक प्राइवेट जेट का नंबर था जो सभी को लेने के लिए उस आइलैंड पर भी आ जाएगा। इसके बाद डेमन दोनों को होटल तक भी ले जाने लगता है। इधर ग्वेन फिर से रॉर्की के पास आती है और अपनी रियल फैंटेसी के बारे में बताती है कि 6 साल पहले उसके अपार्टमेंट में आग लगी थी जिसमें एक आदमी जलकर मर गया था, क्योंकि वहाँ जो आग लगी थी वो ग्वेन की वजह से लगी थी। इसलिए ग्वेन को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि वो उसे नहीं बचा पाई थी। इसलिए अब ग्वेन उस आदमी को बचाना चाह रही थी। वहीं अगर ग्वेन को पता होता कि उसकी फैंटेसी सच में पूरी हो जाएगी तो वो उसी फैंटेसी को मानती। ये सब बातें सुनकर अब रॉर्की भी मान जाता है और उसे नए फैंटेसी के लिए फिर से एक दरवाजे के अंदर भेज देता है जहाँ से वो अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाती है। इसलिए अब वो फिर से जहाँ आग लगी थी वहाँ जाकर उस आदमी को बचाने की कोशिश करने लगती है। वहीं पर भागने के दरमियान ग्वेन जेडी और ब्रैक्स को भी देखती है जो बिल्डिंग से नीचे उतर रहे थे। इसके बाद ग्वेन भागकर एक पुलिस वाले से आकर मिलती है और उसी से उस लड़के को बचाने के लिए बोलती है जिसका नाम निक था। पर तभी ग्वेन देखती है वो पुलिस वाला कोई और नहीं पैड्रिक है, लेकिन अभी वो ग्वेन को नहीं जानता था। इसलिए अब ग्वेन उसे साथ चलकर निक को बचाने बोलती है, पर पैड्रिक साथ जाने से मना कर देता है और फायर डिपार्टमेंट के आने का इंतजार करने बोलता है। इसलिए अब फिर से ग्वेन अकेले ही निक को बचाने चली जाती है, पर उसे बचाने के चक्कर में ग्वेन खुद ही धुएं की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर जब दोनों लड़कियां होटल की तरफ जा रही थी तभी वहाँ पर वो डॉक्टर फिर से आ जाता है जो अब ज़ॉम्बीज बन चुका था। वो वहाँ पर आकर फिर से स्लोन पर हमला करने लगता है। ये देखकर अब डेमन भी उस ज़ॉम्बीज के साथ खुद भी पहाड़ से कूद जाता है जिसमें दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद अब दोनों लड़कियां भी अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। इधर पैड्रिक भी अपने पिता के साथ वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर जेडी और ब्रैक्स एंजॉय कर रहे थे। इसलिए अब लेफ्टिनेंट अपने लोगों के साथ घर के अंदर चला जाता है और पैड्रिक को बाहर ही रहने बोलता है। तभी पैड्रिक दिखता है कुछ लोग होटल से बाहर आ रहे थे, इसलिए अब वो सभी को रोकने लगता है। तभी पैड्रिक देखता है उनमें से एक तो ब्रैक्स है, इसलिए अब दोनों वहीं पर एक दूसरे से पूछताछ करने लगते हैं। तभी मौका पाकर दोनों मास्कमैन दोनों से ही गन छीनने लगते हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट भी जाकर जेडी को बचा लेता है, लेकिन फिर जैसे ही मिलिट्री वाले जेडी के साथ बाहर आते हैं वो पैड्रिक को मास्कमैन से लड़ते हुए देखते हैं। ये देखकर अब पैड्रिक भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर उनसे गन छीनकर दोनों को ही गोली मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जितने भी लोग मारे गए थे सारे के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और उल्टा मिलिट्री वालों पर ही हमला करने लगते हैं, जिसमें जेडी भी मारा जाता है। वही मिलिट्री वाले जितना भी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं मर रहे थे। इसलिए अब पैड्रिक भी ब्रैक्स को वहाँ से चलने बोलता है, लेकिन फिर भागने के दरमियान ही लेफ्टिनेंट भी मारे जाते हैं। जिसके बाद अब सिर्फ वहाँ 2 ही लोग बचते हैं, ब्रैक्स और पैड्रिक। इसलिए अब दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं।
जाते हैं। इधर जब दोनों लड़कियां होटल की तरफ जा रही थी तभी उन्हें ध्यान आता है अगर ये सब सच है तो स्लोन के हस्बैंड को जाने वाला कॉल भी सच ही होगा। इसलिए अब वो वापस से उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ स्लोन को बांधा गया था। इसके बाद मेलेनी फिर से स्लोन के हस्बैंड को फोन लगाती है, जिसके बाद अब स्लोन भी अपने हस्बैंड से बात कर उससे माफी मांगने लगती है और उसे मदद करने बोलती है। तो उसका हस्बैंड भी कुछ देर बात करने के बाद मान जाता है, जिसके बाद अब स्लोन डेमन के दिए हुए नंबर पर कॉल कर वहाँ पर प्लेन को भी भेजने बोलती है। दोनों वहाँ पर बात ही कर रहे थे तभी वहाँ के लिफ्ट से कोई आने लगता है, लेकिन जब दोनों देखते हैं तो वो पैड्रिक और ब्रैक्स था जो रॉर्की को ढूंढते हुए वहाँ तक आया था। इसके बाद अब चारों ही वापस से ऊपर आकर होटल से भागने लगते हैं, पर तभी रॉर्की भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इधर ग्वेन जब बेहोश थी तभी वहाँ पर जूलिया भी आकर उसे बाहर निकाल लेती है, इसलिए अब उसे भी होश आ जाता है। जिसके बाद अब ग्वेन भी चारों के पास आकर बताती है ये सब फैंटेसी उन लोगों की नहीं है बल्कि निक नाम के किसी लड़के की है, क्योंकि वहाँ रह रहे सारे लोग ही निक के मौत के जिम्मेदार थे। जैसे कि ग्वेन की वजह से अपार्टमेंट में आग लग गई थी, वहीं ब्रैक्स जो निक का फ्रेंड था वो जेडी के साथ भाग गया था। पैड्रिक उस जगह पर होते हुए भी निक को बचाने नहीं गया था। और तो और मेलेनी उस दिन निक के साथ डेट पर जाने वाली थी, पर उसने भी डेट पर जाने से मना कर दिया था, जिस वजह से अब निक सभी से बदला ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर प्लेन भी आ जाती है, इसलिए पैड्रिक भी सभी से लड़कर सभी को बाहर भेज देता है और खुद भी बाहर आता है। लेकिन फिर वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज भी आकर प्लेन को ही उड़ा देते हैं और पांचों पर ही हमला करने लगते हैं। इसलिए पांचों भी वहाँ से भागकर मेलेनी सभी को उसी गुफे में ले जाती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद पांचों ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो अब सभी अकेले ही आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद फाइनली निक भी ग्वेन के सामने आता है, इसलिए अब ग्वेन उसे ये सब रोक देने बोलती है, पर निक बोलता है वो ये सब नहीं कर रहा है। जिसके बाद हम मेलेनी को देखते हैं जो वहाँ पर आकर पैड्रिक को मार देती है और हमें पता चलता है ये सारा फैंटेसी मेलेनी की है, क्योंकि वो सभी लोगों से बदला लेना चाहती थी जो लोग निक के मौत के जिम्मेदार थे। क्योंकि जिस दिन निक मरा था उस दिन मेलेनी निक के साथ डेट पर जाने वाली थी, इसलिए वो रात भर उसका इंतजार कर रही थी, पर निक नहीं आया था। लेकिन अगले दिन उसकी न्यूज जरूर मिली थी जिसमें निक मर चुका था, इसलिए अब मेलेनी भी सभी से बदला लेने की ठान ली थी और इसी फैंटेसी के बहाने उसने सभी को इस आइलैंड पर बुलाया था। ये सब बातें सुनकर अब ब्रैक्स मेलेनी को धक्का देकर सभी वहाँ से उसी काले पानी की पत्थर के पास आते हैं और उस जगह को ही बॉम्ब से उड़ाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर रॉर्की आकर ग्वेन को मना कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो रॉर्की अपनी वाइफ को खो देगा, जो कि उसकी वाइफ कोई और नहीं जूलिया ही थी, जो कि इसी आइलैंड की वजह से जिंदा थी। और न ही वो मेलेनी के फैंटेसी को रोक सकता था, क्योंकि वो सारे लोग जो मारे गए थे वो अब आइलैंड के गेस्ट बन चुके थे। अगर रॉर्की उसे रोकने की कोशिश करता है तब भी उसकी वाइफ मारी जाएगी, जो कि रॉर्की ये कभी नहीं कर सकता था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ पर जूलिया भी आ जाती है और रॉर्की को ही सारे गेस्ट को बचा लेने बोलती है। जिसके बाद अब रॉर्की भी जूलिया की बात नहीं टालता और लोगों को बचाने की ठान लेता है। जिसके बाद देखते हैं अब जूलिया भी वहाँ से गायब हो जाती है। बाद में रॉर्की वहाँ आकर सभी गेस्ट को फैंटेसी पूरी करने बोलता है, जिसका इशारा ग्वेन भी समझ जाती है और वो स्लोन को अपनी फैंटेसी पूरी करने बोलती है, क्योंकि स्लोन की फैंटेसी अभी भी बची हुई थी। उसे तो सिर्फ मेलेनी के लिए किडनैप किया गया था, इसलिए स्लोन भी जो वाटर सैंपल रखी हुई थी वो खुद पी जाती है और फैंटेसी में निक और मेलेनी के मिलने के लिए डिसाइड करती है। जिसके बाद अब निक भी वहाँ पर आकर मेलेनी को पानी में खींच लेता है, लेकिन इसकी वजह से मेलेनी के हाथ में रखा हुआ ग्रेनेड वहीं पर छूट जाती है। इसलिए पैड्रिक भी ग्रेनेड पर ही छलांग लगाकर सभी को बचा लेता है और सीन यहीं से कट हो जाती है। इसके बाद जब ग्वेन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर पाती है, इसलिए अब वो जल्दी से भागकर हॉल में जाती है। जिसके बाद ब्रैक्स और स्लोन भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सभी को पता चलता है पैड्रिक सच में मारा जा चुका है। इसके बाद अब सभी वहाँ से भी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी रॉर्की भी ब्रैक्स को बताता है कि वो जेडी के फैंटेसी का हिस्सा था, इसलिए उसे भी एक फैंटेसी मिल सकती थी। ये सुनकर अब ब्रैक्स भी उस फैंटेसी में जेडी को मांगता है और उसे घर जाने बोलता है। तो रॉर्की भी बदले में ब्रैक्स को आइलैंड पर ही रहने बोलता है। तभी हम देखते हैं जेडी जो मर चुका था वो प्लेन पर वापस आ चुका है। इसके बाद अब स्लोन, ग्वेन और जेडी तीनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ब्रैक्स आइलैंड पर ही रह जाता है और फिर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और समझ में भी आ गई हो तो कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है इस मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।